अहमदाबाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो। 50 से ज्यादा समूहों के साथ हुए करार। 20,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू हुए साइन। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अटल फुट ब्रिज का किया भ्रमण। आधुनिक तकनीकी का बताया बेजोड़ नमूना। एचआरडीए की सख्ती के बाद भी अवैध निर्माण का कार्य जारी। प्राधिकरण की टीम द्वारा सील किए निर्माण में डाली छत। बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उत्तराखंड में बदलने लगा मौसम। पहाड़ों पर बर्फबारी से गिरेगा पारा। मौसम विभाग ने जताई बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ देहरादून से खबर, जहां अहमदाबाद में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 20,000 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। 20,000 से ज्यादा उद्योगों के साथ निवेश के एमओयू हुए हैं। कल अहमदाबाद में उद्योगपतियों से सीएम धामी ने मुलाकात की। अब तक करीब 90,000 करोड़ के एमओयू हो चुके हैं। बता दें कि 2.5 लाख करोड़ निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड में दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है। अहमदाबाद में सीएम धामी ने 20,000 करोड़ के एमओयू किए हैं। बता दें कि विदेश दौरा भी सीएम पुष्कर सिंह धामी कर चुके हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी जोरों पर चल रही है। उत्तराखंड में दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है, जिसको लेकर लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्टिव नजर आ रहे हैं और अब तक करीब 90,000 करोड़ के एमओयू हो चुके हैं। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। स्टेट हेड अजय डोंडियाल जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अजय जी, लगातार लक्ष्य की ओर सीएम पुष्कर सिंह धामी बढ़ते जा रहे हैं। दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है। अब तक कितने एमओयू साइन हो चुके हैं? देखिए वैष्णवी, अब तक करीब 90,000 करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। विदेशों में भी और देश में भी अलग अलग कंपनियों ने सीएम धामी की उपस्थिति में एमओयू साइन किए हैं। कल अहमदाबाद दौरे पर थे सीएम पुष्कर सिंह धामी और वहां उन्होंने एक रोड शो किया। कई कंपनियों के सीईओ, कई कंपनियों के प्रेसिडेंट से मिले और उनको उत्तराखंड आने के लिए निमंत्रित किया इन्वेस्टर समिट में, जो दिसंबर में होनी है। और उसमें करीब 50 से ज्यादा कंपनियों ने ये एमओयू साइन किए हैं अहमदाबाद में, करीब 20,000 करोड़ के। बिल्कुल अजय जी, लगातार देखें तो सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्टिव नजर आ रहे हैं। विदेश दौरा भी सीएम पुष्कर सिंह धामी कर चुके हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो दिसंबर में होनी है, उसकी तैयारी कैसी चल रही है? एकदम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की ही तैयारियों पर इस समय पूरी सरकार का जोर है और उसी पर सरकार पूरी तरह जुटी हुई है। सीएम धामी लगातार उद्योगपतियों से मिल रहे हैं। जहां सीएम धामी नहीं जा पा रहे हैं, वहां दूसरे मंत्री जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। जैसे पिछली बार हमने देखा कि बेंगलुरु में सीएम धामी नहीं थे, लेकिन दूसरे 2 कैबिनेट मंत्री वहां पर, रेखा आर्या और सुबोध उनियाल, वहां पहुंचे। उन्होंने एमओयू साइन करवाए। करीब 4,000 करोड़ के एमओयू बेंगलुरु में साइन हुए। विदेश दौरे पर 2 विदेश दौरों पर जा चुके हैं। लंदन में सीएम धामी गए, वहां उन्होंने एमओयू साइन करवाए। उसके बाद यूएई में एमओयू साइन हुए और लगातार अभी और दौरे सीएम धामी के तय किए जा रहे हैं। बिल्कुल अजय जी, बात करें तो दिसंबर में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, जल्द ही ये समिट होने जा रही है। ऐसे में बड़े उद्योग जो है वो उत्तराखंड आएंगे तो युवाओं को बहुत फायदा होगा। एकदम यही टारगेट सरकार ने रखा है कि मैक्सिमम उद्योग जो मैदानी क्षेत्र में न लग करके पहाड़ी क्षेत्र में लगे, पहाड़ों में, उसके लिए नीतियां अलग बनाई गई हैं उद्योगों के लिए कि ताकि वो इधर को आकर्षित हों। उनके लिए टैक्सेस में बहुत भारी छूटें दी जा रही हैं। उनको जमीन के लिए बहुत कम दर पर उनको जमीन सरकार मुहैया कराएगी उद्योग लगाने के लिए, कि ताकि पहाड़ों में उद्योग लगें, पहाड़ों में प्रसंस्करण यूनिट्स लगें और उससे तय है कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। जब ज्यादा कंपनीज आएंगी, ज्यादा उद्योग यहाँ लगेंगे तो युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी सरकार पर निकाय चुनाव पर न कराने का आरोप लगा रही है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का कहना है कि सरकार जानबूझकर निकाय चुनाव कराने में देरी कर रही है। सरकार कर्मचारियों के अधीन हो गई है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा, निकाय चुनाव को 6 महीने से ज्यादा समय के लिए नहीं टाला जा सकता है। ऐसे में कुछ नगर पंचायतें नई बनी हैं, परिसीमन को लेकर कामकाज होना बाकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहले तो ये राय देना चाहूंगा कि आप हमेशा अपनी बात करिए कि आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हैं, कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया। अगर यही बताना है तो इस देश में तो जो सब कुछ हो रखा वो कांग्रेस ने किया। निर्माण से लेकर कोई मैन्युफैक्चरिंग से लेकर विद्यालयों से लेकर आईएम तक जो है वो कांग्रेस ने खड़े किए। करवा चौथ का पर्व धूमधाम से मनाया गया। करवा चौथ की धूप नजर आई। ये त्योहार शरद पूर्णिमा के बाद आता है। इस पर्व को भारत समेत विदेशों में भी भारतीय बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हुई दिन भर व्रत रखकर उपवास करती है। इस व्रत में दिन में शिव पार्वती और कार्तिक देव की पूजा की जाती है और शाम को करवा की देवी की पूजा होती है। इसके बाद महिलाएं रात में चंद्रमा को छलनी से देखती है और अपना व्रत पूरा करती है। महिलाएं व्रत रखती हैं और अलग अलग प्रकार का सामान खरीदती हैं, अपने पतियों से नए नए गिफ्ट की उम्मीदें रखती हैं और इस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। करवा चौथ हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति का परिचायक, पति पत्नी के प्यार विश्वास स्नेह का परिचायक है और इस टाइम पे काफी रोमांचक रहता है। ब्यूटी पार्लर में भीड़ लगी रहती है और खरीद फरोख्त करने के लिए पत्नियां पति के साथ आकर्षण का केंद्र बिंदु रहते हैं बाजार। बस यही कहना चाहूंगी कि ये पति पत्नी का प्यार बना रहे ही और हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति को यूं ही बढ़ावा मिलता रहे। लालकुआं के लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय हल्दूचौड़ में छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी और एनएसयूआई में कड़ा मुकाबला है। दोनों संगठनों में तनातनी बनी है। एनएसयूआई से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजा धामी के फेल हो जाने पर महाविद्यालय में बखेड़ा खड़ा हो गया। आनंद फानन में एनएसयूआई ने प्रत्याशी बदलते हुए तनुजा सामंत को मैदान में उतारा है। एनएसयूआई ने राजनीतिक दबाव में राजा धामी को फेल करवाए जाने का आरोप लगाया है। दोनों छात्र संगठनों की तनातनी के बीच पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। 8 सालों से इस चीज में मेहनत की है। इस साल वो प्रत्याशी थे अध्यक्ष पद के, लेकिन उन्हें किसी कारणवश फेल हो गए हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी जगह मुझे दिया। फर्स्ट बार ऐसा हुआ कि एक एलपीएस कॉलेज में एक लड़की अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी के रूप में ऊपर आई है। आज मेरी बहन लड़ी है तनुजा सामंत, जो कि इस कंडीशन में लड़ी है। मेरा भाई राजा धामी, इन लोगों ने उसको फेल करवाया। रिजल्ट आने से 4 घंटे पहले उसने सोशल मीडिया में सबको अवगत करा दिया था कि मैं फेल होने वाला हूँ, इस सब्जेक्ट में इतने नंबर मुझे मिलने वाले हैं। उसके बाद भी जब हम यहाँ पे राजा धामी को एक दिन बाद यहाँ पे आया, वो अपने स्पीच दे था। मैंने सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करा कि आप हल्ला गुल्ला ना करें, आप इसको 2 शब्द बोलने दें। उसके बाद पूरे दिन भर हल्ला गुल्ला करते रहे। इन लोगों ने इतना बोलने में मुझसे हाथापाई करी। बताओ मेरा क्या गलती थी? क्या मैंने अपनी बहन को लड़ाना मेरी गलती है या अपने भाई के लिए न्याय दिलवाना मेरी गलती है? चुनाव कराने के लिए हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं शासन से और निदेशालय से। 7 तारीख को छात्र संघ चुनाव होना है और उसके लिए महाविद्यालय अपने स्तर से जो भी तैयारियां करनी है उन तैयारियों में लगा हुआ है। जो हमारी शासन निर्वाचन समिति अपना कार्य पूरा कर रही है। अब भीड़ भाड़ कॉलेज में इसीलिए है क्योंकि सभी काम एक साथ चल रहे हैं। कोई बच्चा आई कार्ड बनवाने आ रहा है, कोई क्लास में आ रहा है, कोई एडमिशन के लिए आ रहा है और एडमिशन के लिए जो आ रहा है उनके साथ उनके गार्जियन भी आ सकते हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज एमबीपीजी में छात्र संघ चुनाव की तारीख आते ही सभी प्रत्याशियों ने अपने दमखम दिखाना शुरू कर दिए हैं। कॉलेज परिसर में ढोल नगाड़ों और डीजे के साथ विश्वविद्यालय प्रतिनिधि छात्र उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवारों ने अपने अपने समर्थकों के साथ प्रचार प्रसार किया। साथ ही अपने जीत के दावे की भी करे। भीड़ हमें आज जितनी दिखाई दी है उससे भी ज्यादा वोट मेरे भाई को पड़े। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ आप लोगों से। हम
MBBG कॉलेज के NUCI से UR प्रत्याशी, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि प्रत्याशी छोटे भाई सुजय सचिन के उसमें हम रैली में हम यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं, जिसमें हमने पूर्ण रूप से उनका समर्थन किया है और सभी लोगों का प्यार सुजय सचिन के साथ है। छात्र छात्राओं से निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि अपना फुल सपोर्ट और प्यार करें और उन्हें भरपूर वोट से विजयी बनाएं। मैं चाहता हूँ MBBG कॉलेज में सबसे पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच खोली जाए, एक ऑफिस खोला जाए, जैसे बच्चे अपनी समस्या सुना पाए। कॉलेज का यहाँ पे बहुत ज़्यादा वातावरण अभी खराब है, हाइजीन इशू है, लड़कियों को लेकर वॉशरूम इशू है। मैं उन सब में सुधारीकरण करूँगा और NSY को इस बार विजय बनाने के बाद बच्चों छात्र हितों के लिए कार्य करूँगा। उत्तराखंड की 23 विपक्षी विधानसभा सीटों पर भाजपा द्वारा प्रदेश के सभी सांसदों को जिम्मेदारी देने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चुटकी ली है। करण माहरा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सांसद पिछले 4.5 साल से गायब है और अब संसदीय चुनाव होने पर दोबारा दिखाई देने लगेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो खुद अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाहन नहीं कर पाए और न ही उन्होंने क्षेत्र की जनता की समस्याएं सुनी, अब चुनाव को देखते हुए भाजपा सांसद सक्रिय हो गए हैं। वहीं करण माहरा ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, बूथ स्तर के कार्य चल रहे हैं और मंडलों की नियुक्ति चल रही है। इसके अलावा दिसंबर माह तक सभी 13 जनपदों में जिला सम्मेलन चलाए जाएंगे। बीजेपी का जो कार्य करने का तरीका है उसमें मेरे को 2-3 चीज़ों में बड़ी अजीब सी बात लगती है। एक तो आपने कहा कि साहब उनके सांसदों को जिम्मेदारी दी। सांसद पिछले 4.5 साल से गायब हैं, अब संसदीय चुनाव होने वाले हैं तो अब दोबारा दिखाई देने लगेंगे। तो ऐसे लोग जो खुद अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे थे, जो 4.5 साल तक सोए रहे, अपने क्षेत्र के लोगों से मिले नहीं, समस्याएं उनकी सुनी नहीं, वो अचानक से चुनाव से पहले सक्रिय हो रहे हैं। तो ये बीजेपी को ये काम पहले कर देना चाहिए था कि अपने सांसदों को पहले से सक्रिय रखना चाहिए था। दूसरा, बीजेपी की और हमारी अपनी अपनी तैयारियां हैं, ये राजनीतिक लड़ाई है और निश्चित ही कांग्रेस पूरी तरीके से राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। मंगलौर विधानसभा सीट से बसपा विधायक रहे हाजी सरबत करीम अंसारी के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई है। तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, अब तक भाजपा ने मंगलौर विधानसभा सीट पर खाता नहीं खोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस बार पूरी ताकत से इस विधानसभा सीट से लड़ने जा रही है। इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माहरा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महेंद्र भट्ट का बयान अटपटा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बार पूरी ताकत से लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इसका मतलब साफ है कि भाजपा कांग्रेस पार्टी को पीछे करने के लिए बसपा की मदद करती आई है। के अध्यक्ष जी ने बड़ी अटपटी सी बात की। उन्होंने कहा इस बार हम बहुत ताकत से लड़ेंगे। मतलब अभी तक आप कांग्रेस को पीछे करने के लिए बसपा की मदद करते रहे हैं, ये आज प्रूफ हो गया। लेकिन वो सपने ना देखे मुंगेरी लाल के, क्योंकि काजी निजामुद्दीन के हारने के बाद मंगलौर की जनता उनकी कमी को महसूस कर रही है और इस बार काजी निजामुद्दीन जी इस चुनाव को भारी अंतर से जीतेंगे। जब लोकतांत्रिक रूप से वहाँ चुनाव होगा तो निश्चित ही कांग्रेस के प्रत्याशी भारी अंतर से इस चुनाव को जीतेंगे। हल्द्वानी में वारिस पुलिस अधीक्षक प्रहलाद मीणा ने 15 तारीख को बजरंग मोटर्स में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। आरोपियों ने सबसे पहले कार को किराए पर लिया और हल्द्वानी पहुंचे और शोरूम की रेकी की। इसके बाद मौका पाकर रामपुर रोड स्थित महिंद्रा शोरूम में घुसकर तिजोरी उठाकर मौके से भाग निकले और जंगल में जाकर तिजोरी तोड़कर पैसे निकालकर भाग निकले। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाकी आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। में रामपुर रोड पे के शोरूम में चोरी हुई थी, जिसमें कुछ चोरों के द्वारा एक तिजोरी वहां से चोरी की गई थी। तो इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी जो पुलिस है उसके द्वारा की गई है और उनके कब्जे से 2,30,000 रुपये बरामद किए हैं। जो गाड़ी इस चोरी में उनके द्वारा प्रयुक्त की गई है वो गाड़ी भी पुलिस ने बरामद की है। 2 अभियुक्त जो हैं उनकी गिरफ्तारी शेष है, बाकी जो चोरी की रकम है उसकी भी बरामदगी भी होना शेष है। स्थानीय पूछताछ में पता लगा है कि इनमें से एक जो अपराधी है वो शायद पहले भी किसी ऐसी घटना में शामिल हो चुका है, लेकिन इसके बारे में हम रिकॉर्ड ले रहे हैं। रिकॉर्ड आने के बाद ही हम ऑफिशियल तरीके से बता पाएंगे इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं।
एनटीपीसी के अलकनंदा विहार कार्यालय परिसर से प्राचीन नरसिंह मंदिर तक स्वच्छता दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में महाप्रबंधक और परियोजना प्रमुख एएम नाहर ने सभी कर्मचारियों को स्वच्छता और राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इसके बाद एएम नाहर ने हरी झंडी दिखाकर स्वच्छता दौड़ की शुरुआत की। दौड़ का समापन एनटीपीसी के कार्यालय परिसर में किया गया। दीपावली पर्व के मद्देनजर देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें व्यापारी मंडल के प्रतिनिधि मंडल और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सुरक्षा के मानकों को लेकर आतिशबाजी के लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने मुख्य अग्निशमन अधिकारी को निर्देशित किया कि फायर सुरक्षा की जानकारी पैम्पलेट बनाकर उपलब्ध कराई जाए। कि जैसे पिछले सालों की तरह जहाँ प्रतिबंधित एरिया है वहाँ पे कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं हो और दुकान ना लगाई जाए। और कुछ एरियाज हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पे दुकानें लगाई जा सकती हैं, लेकिन जो भी दुकानें लगाई जाएंगी वो मानकों के अनुरूप, एक्ट के अनुरूप। चंपावत में अग्निवीर भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भर्ती के लिए प्रशासन ने अपने स्तर की तैयारियां पूरी कर ली है। डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिले के बनबसा भर्ती केंद्र में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। भर्ती के लिए सेना और प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है। डीएम पांडे ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए एसडीएम टनकपुर को निर्देशित किया गया है। डीएम ने बताया कि अभ्यर्थियों के आने जाने के लिए आरटीओ और रोडवेज को अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा भर्ती केंद्र पर समाज सेवियों की तरफ से भोजन की व्यवस्था करवाई जाएगी। हमारा बनबसा जो हमारा कैंटोनमेंट परिसर है वहाँ पे ये भर्ती संपादित की जाएगी। जो हमारे इंचार्ज भर्ती हैं कर्नल साहब, उन्होंने सारी व्यवस्थाओं की सुनिश्चित कर लिया गया है और जो बाकी बाह्य जो व्यवस्थाएं होनी है उसके लिए स्थानीय प्रशासन जो है एसडीएम टनकपुर वहाँ पे उनको नोडल अधिकारी नामित किया गया है। हमें उम्मीद है कि ये भर्ती बिना किसी विरोध के और बिना किसी विवाद के संपन्न। उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो में स्टेशन प्रभारी मंजू जोशी के नेतृत्व में रोडवेज कर्मियों ने 20वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया और मिष्ठान वितरण किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बस स्टेशन में शिविर लगाकर डिपो में उपस्थित चालक परिचालकों और रोडवेज कर्मियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया। डॉक्टर विराज राठी ने बताया कि रोडवेज कर्मियों की आंख, बीपी, शुगर सहित कई प्रकार की जांच निःशुल्क की गई और स्वस्थ रहने के कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। हमारे यहाँ बीपी, शुगर और आंखों की जांच की जा रही है, क्योंकि ड्राइवर लोग और जो कंडक्टर लोग हैं इन लोगों का काम बैठने का होता है, तो इसमें ज़रूरी है कि शुगर और बीपी दोनों की जांच होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे अभी फिलहाल तत्काल में शुगर बीपी की जांच कर रहे हैं। उसके अलावा गंभीर यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम हॉस्पिटल में अपने हॉस्पिटल में ही जांचें करा रहे हैं और उसके बाद उनको ट्रीटमेंट। अभी 15 कर्मियों की जांच हो सकती है और कंटिन्यूस में ही है। अभी पहले ही घंटा है, 15 की जाँच हो सकती है, उसके आगे हम कर रहे हैं। रोडवेज का 20वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और अधिक से अधिक सुविधाएं दी जा रही है। ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, सभी का जाँच हो जा रहा है, जो नहीं करा पा रहे हैं उसका भी हो जा रहा है। हरिद्वार में त्योहारी सीजन के चलते राज्य कर विभाग विशेष अभियान चला रहा है, जिसके तहत जिले के सभी बॉर्डरों पर माल वाहनों की चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान राज्य कर विभाग ने 4 ट्रांसपोर्टरों को 6 ट्रक माल जब्त किया, जिसे बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी कर लाया जा रहा था, जिसमें किराना, कपड़े, प्लास्टिक और टायर जैसे सामान शामिल थे। पकड़े गए माल की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। फिलहाल अधिकारियों में मुताबिक इस माल से विभाग को करीब 15 लाख तक के राजस्व की प्राप्ति होगी। 6 गाड़ियां हमने रोकी है जांच के लिए। इनके बिलों की, इनकी जो माल है उनके इन बिलों से सत्यापित किया जा रहा है और बिलों से बाहर अगर कोई होगा तो उस पर नियमानुसार पेनल्टी की कार्रवाई की जाए। हाँ, ये अभियान का हमारा हर साल चलता है, ऐसा नहीं कि इसी लगभग कंटिन्यूस ही चलता है
और ट्रांसपोर्टर पे हमारे द्वारा हर दूसरे तीसरे महीने में फोकस किया जाता है, विशेषकर जो परचून के वाहन। कोतवाली, डोईवाला और रानी पोखरी पुलिस की टीम ने 3 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एयरपोर्ट तिराहे पर चेकिंग के दौरान तीनों आरोपियों को अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक 2 आरोपी दिल्ली और 1 आरोपी उत्तरकाशी का रहने वाला है। डोईवाला पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जो कि जिनमें से 2 अभियुक्त दिल्ली के थे, जो यहाँ आके खाली ड्रग्स बेचने का और व्यापार करने का काम करते थे। तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। उनके कब्जे से काफी मात्रा में स्मैक भी बरामद की गई है। तो और आगे भी इस तरह की जो है, जो लोग इस कारोबार में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नारायण बगड़ विकासखंड के मिंग गधेरा में एक मजदूर की रहस्यमयी मौत की खबर सामने आई है। इस मौत के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। दरअसल जेपी ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाई जा रही सड़क पर काम कर रहा युवक मोहम्मद सहवाज गधेरा में कपड़े धोने के लिए गया था। देर समय तक नहीं लौटने पर उसके साथियों ने ढूंढना शुरू किया और तब संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिला। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारा राजपूत चिकित्सालय नारायण बगड़ में डेड बॉडी ये लोग लेके आए थे मीन गधेरे में। इसके साथ कोई मृत्यु होना बताया गया। ये गधेरे में पानी भरने गया था, कपड़े उपड़े धोने, वहीं फिर जो भी ढूंढा तो वहीं गिरा हुआ था गधेरे के पास। ये मजदूर था। सड़क डामरीकरण हो रहा है, सड़क निर्माण चल रहा है नारायण बगड़ टू। साथ में गांव वाले हैं इसके और लेबर भी थी साथ में, वो भी हैं, सब आए हुए हैं यहाँ पर। पंचायतनामा कार्रवाई कर रहा हूँ। मृत्यु का जो कारण है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उत्तरकाशी में अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने मत्स्य पालकों को अनुदान राशि के चेक वितरित किए और पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की प्रगति की पड़ताल की। उन्होंने अपने भ्रमण के दौरान आम लोगों एवं पशुपालकों की समस्याओं का निराकरण भी करवाया। मंत्री बहुगुणा ने गोवंश संरक्षण के लिए जिले में प्रशासन के कार्यों की सराहना भी की। कृषि मंत्री गणेश जोशी विदेश दौरे से उत्तराखंड लौटे। इस दौरान देहरादून में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, जिस कारण 165 देश के लोगों से विचारों का आदान प्रदान हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि 2025 में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा। इस दौरान उन्होंने 3 बड़ी मंडियों का भी निरीक्षण किया। मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मैं अपने एमडी और सेक्रेटरी के साथ 3 दिवसीय कॉन्क्लेव कानकुन में, उसके बाद मैं जर्मनी गया। 165 देशों के लोग वहां पर आए थे, विचारों का आदान प्रदान हुआ और वास्तव में हमें सीखने की आवश्यकता है। आज थाईलैंड जैसा छोटा सा देश सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर और हॉर्टिकल्चर में कोई सबसे आगे है तो थाईलैंड है, फ्लोरिकल्चर में कोई आगे है तो नीदरलैंड है। उनके लोगों से हमने बातचीत की और जो हम वहां पर मैं सीख कर आया हूं, मैं अपने अधिकारियों से बातचीत करके उसको धरातल पर उतारेंगे। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।